क्या E20 पेट्रोल देश के करोड़ों वाहन चालकों पर एक बड़ा प्रयोग है? सुप्रीम कोर्ट में आखिर ऐसा क्या हुआ कि खुद केंद्र सरकार को कहना पड़ा कि इसका पूरा नतीजा अगले साल तक ही पता चलेगा। आइए समझते हैं पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों से पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की नीति पर तेजी से काम कर रही है। इसी के तहत देश भर में E20 पेट्रोल यानी ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल और 80% सामान्य पेट्रोल होता है, वो लागू किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे विदेशी कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता कम होगी, प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय बढ़ेगी, क्योंकि एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने और अनाज से बनाया जाता है। लेकिन अब यही E20 पेट्रोल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि E20 ब्लेंडिंग प्रोग्राम अभी भी एक चल रहा प्रयोग है और इसके वास्तविक परिणाम अगले साल तक सामने आएंगे। सरकार ने यह भी कहा कि फिलहाल ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जिससे यह साबित हो कि E20 पेट्रोल से वाहनों के इंजन को नुकसान हो रहा है। मामला सिर्फ E20 पेट्रोल का नहीं बल्कि एथेनॉल जुड़ा हुआ है। दरअसल कर्नाटक हाई कोर्ट ने एथेनॉल आवंटन से जुड़ा एक आदेश दिया था, जिसके खिलाफ भारत पेट्रोलियम यानी BPCL सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कंपनी का कहना था कि अगर पहले से तय एथेनॉल आवंटन में बदलाव किया गया तो देश की E20 नीति प्रभावित हो सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एथेनॉल आवंटन में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर E20 पेट्रोल है क्या? E20 का मतलब है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाता है। एथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। सरकार का मानना है कि इससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है, आयातित कच्चे तेल पर खर्च घटेगा और किसानों को अपनी फसल का बेहतर बाजार मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ वाहन मालिकों और विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि पुराने वाहनों में E20 पेट्रोल से माइलेज कम हो सकता है या कुछ तकनीकी दिक्कतें आ सकती है। हालांकि सरकार का कहना है कि अब तक इंजन को नुकसान पहुंचाने वाला कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आया है और इसलिए नीति जारी रहेगी। सरकार ने कोर्ट में यह भी स्पष्ट किया कि E20 कार्यक्रम को रोकने का कोई इरादा नहीं है। अगले साल तक इस योजना के प्रभावों को और व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा। यानी फिलहाल ये कार्यक्रम जारी रहेगा और सरकार इसके नतीजों पर लगातार निगरानी रखेगी। इस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू यही है कि पहली बार सरकार ने अदालत में स्वीकार किया है कि E20 ब्लेंडिंग का व्यापक असर समझने के लिए अभी और समय चाहिए। यही दूसरी ओर सरकार ये भी दोहरा रही है कि यह नीति भारत की ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब देखने वाली बात होगी कि अगले साल जब इस कार्यक्रम के विस्तृत नतीजे सामने आएंगे, तब क्या सरकार अपनी नीति में कोई बदलाव करती है या फिर E20 पूरे देश में और मजबूती के साथ लागू होता है। तो फिलहाल E20 पेट्रोल पर बहस जारी है। एक तरफ सरकार इसे भविष्य का स्वच्छ ईंधन बता रही है तो दूसरी तरफ कुछ लोग इसके प्रभावों पर सवाल उठा रहे हैं। अंतिम तस्वीर आने वाले समय में ही साफ होगी और ऐसे में आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा।